हाँ, तो इसके पहले वीडियो में हमने एयर कंडीशन से क्या क्या सीख सकते हैं हम वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूजिक हमारे लिए कैसे कैसे यूजफुल है, हम म्यूजिक का कैसे यूज कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। सीखने का बहुत मतलब मे बी वॉट यू आर टेलिंग वी विल सी, ओके। अदरवाइज ये ज्यादातर हम उसका एडवांटेज लेते हैं, हम म्यूजिक सीखते नहीं है, हम म्यूजिक का यूज करते हैं, ओके। वॉट एवर इट इज, हमें कौन कौन से वे में यूजफुल है और हम क्या सीख सकते हैं वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो कौन बोलेगा? सपोज दक्ष, यू टेल म्यूजिक के बारे में कुछ भी। सर म्यूजिक से अपना खुद का म्यूजिक बना के हम फेमस बन सकते हैं। अच्छा, तो हम अपना खुद का म्यूजिक बनाकर फेमस हो सकते हैं, बात तो सही है। और फेमस बन के हम मनी अर्न कर सकते हैं। यस, तो फेमस हो गए फिर तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट गाने गाने की मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, फेमस हो जाओगे, पैसे अर्न कर सकते हो। गुड पॉइंट। और कुछ तन्मय? सर ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है और कंसंट्रेट करने में मदद करता है। सेटिस्फैक्शन कैसे देता है? अरे मतलब अच्छा लगता है ना सुनने में। अच्छा लगता है, यस। वो म्यूजिक इज जब हम सुने तब हमें अच्छा लगता है थोड़ा, इसलिए तो सुनते हैं ओके। सो सुनने से अच्छा फील होता है, ओके। और दूसरा क्या बोला? सर हमको कंसंट्रेट करने में मदद करता है। ओके, कॉन्सेंट्रेट करने में भी मदद करता है म्यूजिक। दैट कौन सा म्यूजिक कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है वो तुम्हें डिसाइड करना है, ओके। हाँ चलो, और कुछ खुशी? सर म्यूजिक जो है उसकी अगर जो लिरिक्स जिस तरीके से है, उसका जो साउंड जिस तरीके से है उस तरीके से हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा बदल जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से अगर हम लाइफ को देखें तो हमें चाहिए कि लाइफ हमेशा अच्छे से जानी चाहिए विदाउट एनी स्ट्रेस, लेकिन अगर स्ट्रेस भी नहीं होगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमेशा से खुश रहना कोई तो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होना इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। वाओ, सो दैट इज म्यूजिक से सीखे वाला ये पॉइंट था, ओके। इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक का यूज कैसे हम करते हैं, ये पॉइंट था, वो बहुत ज्यादा डीप था एक्चुअली। तुम अगर कॉन्सेंट्रेट करके सुने हो तो बहुत ज्यादा डीप पॉइंट था कि जो म्यूजिक है, जैसे म्यूजिक कंटिन्यूअसली हम सुनते रहते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर बीट में होता है, कभी लोअर बीट, फिर अचानक से हायर बीट आती है, फिर मीडियम बीट आती है, ट्यून चेंज होती रहती है, और वो जो ट्यून चेंज हो रही है उसी से म्यूजिक बन रहा है। सोचो कोई एक कंटिन्यूअसली सेम ट्यून में कुछ ना कुछ बज रहा हो, जैसे फैन की कंटिन्यूअस स्पीड एक जैसी आवाज टॉक 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 आए तो वो इरिटेशन होता है। वो इट्स नॉट अ म्यूजिक, इट्स अ नॉइज, ओके। वो म्यूजिक नहीं है, वो क्या है? नॉइज है। तो एक ना एक जैसी बीट आती रहेगी तो वो हमें डिस्टर्ब करेगी, वो हमें अच्छा फील नहीं करवाएगी, वो हमें बुरा फील करवाएगी, क्योंकि म्यूजिक से अच्छा लगता है, नॉइज से अच्छा नहीं लगता। बट अगर उसी को लाइफ की कंपेयर करें, लाइफ से कंपेयर करें तो हम अच्छी अच्छी चीजें ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं, ओके। बुरी चीजें कौन एक्सपेक्ट करेगा, ऑब्वियसली। बट ये बुरी चीजों की वजह से भी हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि दिस इज लाइफ, ओके। वरना वो ईसीजी मीटर नहीं आता, वो हॉस्पिटल में ऐसे सीधी लाइन आ जाती है जब डेड हो जाए तब, ओके। ऐसे ऐसे हार्ट बीट चलती है तो वो कैसे दिखाई देती है? ऊपर नीचे, वो साइन कर्व होता है ना, तो ऊपर नीचे पता चलता है। अदरवाइज ऐसे सीधा ऐसे समझ लो मतलब हार्ट बीट गई, स्टॉप हो गया है वो। लाइफ में भी वैसा ही है, अगर सेम चीजें होती रहेगी तो लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब टीडियस हो जाएगी। यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम, ओके। तुम सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम जी नहीं रहे हो, ओके। एक बहुत बढ़िया एक कोट है कि अगर तुम सेम लाइफ जी रहे हो 9 से 5 वाली 75 साल तक, मीन्स टिल 75 years यू आर लिविंग द सेम लाइफ ऑफ 9 to 5, डोंट कॉल इट लाइफ। ये लाइफ है ही नहीं, ओके। मतलब तुम हर रोज एक ही चीज कर रहे हो, 9 बजे जा रहे हो, मतलब जब सपोज ये जॉब की बात है कि सपोज तुम 25 years की एज से जॉब स्टार्ट कर रहे हो और सपोज 60 तक करते हो, तो 25 to 60 योर मेजर पीरियड ऑफ योर ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन
तुम एक ही चीज कर रहे हो, 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, 6 बजे आ जा रहे हो, 9 बजे जा रहे हो, 6 बजे आ जा रहे हो, फुल ऐसा ही कर रहे हो। और पूरे वीक का जो स्ट्रेस है वो कब तुम निकाल रहे हो, संडे को थोड़ा रेस्ट करके। संडे को भी बहुत काम होते हैं, तो पूरी लाइफ ऐसे ही जी रहे हो, आधी से ज्यादा लाइफ अगर ऐसे ही जी रहे हो तो वो तो हमने टाइम स्पेंड कर दिया। इट्स नॉट, हमने लाइफ को जिया नहीं, वी डोंट हैव लिव्ड, अच्छे से लाइफ को जिया ही नहीं। और सिर्फ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें ही आती रहेगी तो हम सीखेंगे कब? हम सीखते तो हमारे फेलियर से है। सिर्फ सक्सेस ही आती रहेगी तो एक लेवल आएगा, फिर जाके स्टॉप हो जाएंगे हम। ओके, ये तो ऐसा हो गया कि बस दिन ही अच्छा लगता है तो दिन ही रहे, रात कभी होगी ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, रात भी होगी, दिन भी होगी। हमें एडजस्ट करना है और हमें सीखना है कि उसके साथ कैसे टैकल करें। ओके, तो ये म्यूजिक हमें सिखाता है कि लाइफ में भी ऐसे अपर नोट, डाउन नोट, लोअर टोन, अपर टोन चलती रहेगी। उसी से तो लाइफ ब्यूटीफुल बनती है। तुम पीछे मुड़ के देखोगे, अच्छा इतना डाउन गया था, इतना अप भी हुआ, ये लेवल पे मॉडरेट था, कितना डीप मीनिंग है इसके अंदर। ओके, तो उसी से तो लाइफ बनती है कि अच्छा मैंने इतना ज्यादा ओवरकम किया था, अरे पहले मुझे इतना गुस्सा आता था अब आता नहीं है, पहले मैं इतना झगड़ा करता था अब तो झगड़ा ही नहीं करता, इतना चेंज आ गया मुझ में। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ, यही लाइफ है। सो वेरी वेरी गुड पॉइंट, आई डिडंट एक्सपेक्ट बट आई प्राउड that you have identified this point. Okay, anything else? हाँ, Zumi. Sir, music can also change our mood. Music Can also change our mood. यस, म्यूजिक हमारे मूड को चेंज कर देता है। वेरी गुड। और इसका हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। मतलब जब भी तुम डिप्रेस हो, इट इज लाइक तुमने एक मतलब ऐसे कि तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन को तुमने चेंज कर दिया, तुम्हारे ध्यान को हटा दिया। तुम पर्टिकुलर एक बैड सिचुएशन में पड़े हुए हो और बैड सिचुएशंस में नेगेटिव जगह अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आएगी। तो जब ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती रहती है तब जाकर कंटिन्यूअसली ये साइकिल के फॉर्म में थिंकिंग चलती रहती है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो तब थोड़ा ब्रेक लेके पर्टिकुलर टाइप ऑफ हम म्यूजिक सुने तो हम वो साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो इट विल गिव सम ऑफ रिलीफ और हमारा मूड चेंज हो जाएगा। मूड अगर खराब था तो मूड अच्छा हो जाएगा। उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स भी है कि अच्छा मूड है और कुछ ना पसंद हो वैसा सुन लिया तो मूड खराब भी होता है। लेकिन दैट इज अ चॉइस, वो तो चॉइस है कि तुम्हें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। हाँ, कोई दूसरा बजा रहा है तो कान बंद कर दो, उसको बजाने का बोलो कि अरे भाई तू धीरे से बजा या हेडफोन पहन ले। ओके, बट एट द सेम टाइम हम कान बंद कर सकते हैं, वो जगह से बाहर चले जा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए अगर हमें पसंद नहीं है तो। अदरवाइज सुन के हमारा मूड चेंज होता है। और कुछ जस्ट लाइक अगर वो पॉइंट को एडिशन करूं तो पर्सनली व्हाट आई वाज डूइंग टिल नाउ, आज भी मैं कम यूज करता हूं ऐसे अभी तो, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा यूज करता था ये टेक्निक जब से मैं सपोज 11-12 स्टैंडर्ड में था। ओके, जब से थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, ज़्यादा जो मैच्योर हो गए, तब से आई वॉज यूजिंग सॉन्ग्स एज अ मोटिवेशनल टूल। ओके, तो मैं कैसे सॉन्ग्स को यूज़ करता था, ऐसे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ही बना दिया था कि जो मोटिवेशनल होता है वो सुन के ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम मिल जाता है। वैसे सॉन्ग को इकट्ठा किया है, आज भी है मेरे पास, वो सारा प्लेलिस्ट है। ओके, तो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सॉन्ग होते हैं ना कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बीट वाले सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, बस ऐसे बैठे हो और सुनते रहो। ये जो मोटिवेशन वाले सॉन्ग होते हैं तो वो बजाते हैं। फिर वो जैसे जिम एक्टिविटी करते हैं तब अलग टाइप के सॉन्ग्स बजते हैं। सैड सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, कितने टाइप के सॉन्ग्स होते हैं। तो पर्टिकुलर मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होते हैं जिसके लिरिक्स तुम पढ़ोगे, मतलब सुनोगे ध्यान से, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। मतलब जैसे लक्ष्य मूवी है ऋतिक रोशन की। ओके, उसमें वो गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, वो मैं इन लूप रख के सुनता ही रहता था कंटिन्यूअस 5-10 टाइम्स। ओके, तो इतना मोटिवेशन मिलता था। मतलब देखो, तुम अगर फील करो तो रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। मतलब आंधी रोके, कुछ भी रोके, बट तुम अपने लक्ष्य को पाओगे। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, हर हाल, कोई भी चीज हो जाए
कोई भी चीज, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, वो मुझे पाना ही है, मुझे गेन करना ही है। तो मैं ऐसे यूज करता था ये टूल्स, और ये तो बहुत पहले की बात हो गई, 11th-12th की बात हो गई। फिर कॉलेज में भी यूज करता था। फिर अभी जब लेटेस्ट में मैंने मास्टर्स किया था, मतलब आज से 5-6 साल पहले जब मैंने मास्टर्स किया था, तब भी मैं यूज करता था। मास्टर्स के बाद भी यूज करता था। रोज सुबह जब मेरी हॉस्टल से जो कॉलेज में मैं पढ़ाता था, वो उसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन था, 20 मिनट जैसा लगता था, तो वो तब हेड प्लग लगा दिए, हेडफोन, और ऐसे सॉन्ग सुन लिए। फिर उसके लिरिक्स से जो भी मोटिवेशन मिले तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देता था। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। ओके, और फिर इतना मोटिवेशन मिलता था, पहले के 1-2 लेक्चर तो मतलब फाड़ देते थे ऐसे हम भी खुश, स्टूडेंट भी खुश, सब लोग, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सेशन होते थे। तो जब भी ऐसे डाउन हो तो यू कैन यूज दिस एज अ टूल कि तुम्हारी एनर्जी को अप कर दे। ओके, तो वैसे हम कर सकते हैं, मैं तो आज भी कभी कभी करता हूँ। और मोटिवेशन के लिए, पर्टिकुलर मोटिवेशन के लिए, जैसे अभी मुझे एक गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है, अभी रील्स में भी वो बहुत चल रहा था, वो है ना, वो भजन टाइप सॉन्ग, भजन ही है एक्चुअली, वो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वो मैंने रील भी रखी थी वो स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप, और नहीं, वो छोटा बच्चा वो कार में जाता है और ऐसे 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 डांस करते रहता है। तो सी द लिरिक्स। ओके, मतलब वो कैसे डांस करता है, जस्ट इमेजिन। तो उसने मान लिया है कि अच्छा हाँ भगवान हमारे साथ है, तो चिंता करने की क्या बात है। अगर हायर अथॉरिटी हमारे साथ है तो क्या चिंता करने की, ये होगा वो होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो अरे छोड़ो सब कुछ, हमसे ज्यादा तो उनको पता है, हमसे ज्यादा पावर तो उनके पास है। छोड़ो ना सब कुछ, करो अपनी मर्जी से जो करना है, वो अच्छी चीजें जो मतलब गुड कर्मास हम बोलते हैं, वो करो। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड। आज भी मैं यूज करता हूँ और तुम लोग भी यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेलिस्ट बनाओ। कुछ भी सुनने से अच्छा है, लोग कुछ भी सुनते हैं टाइम पास करने के लिए, गाने सुन रहे हैं, अरे गाने सुन रहे हैं तो कुछ भी मत सुनो, वो सब कुछ अंदर जाएगा। जैसे ऐसे गानों से मोटिवेशन मिलता है, वैसे सैड सॉन्ग से सैड वाली फीलिंग आती है। अभी जस्ट तो तुम बता रहे थे ना, अरिजीत सिंह को सुनोगे तो नहीं, वो ऐसा मीम आया था, अबे मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है फिर भी उसके गाने सुनता हूँ तो ब्रेकअप जैसी फीलिंग्स आती है ऐसे। ओके, तो ऐसे सैड सॉन्ग सुनोगे तो सैड वाली फीलिंग आएगी। अगर मोटिवेशन सॉन्ग सुन के मोटिवेशन आ रहा है तो सैड सॉन्ग सुन के सैड वाली फीलिंग आएगी, वो आएगी ही, तुम रोक ही नहीं सकते। वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलती है। जैसा हम देखेंगे वैसा जैसा सुनेंगे वैसा ही सारा बॉडी में चेंज हो जाता है। नहीं, कभी कुछ ना कुछ देखते हैं तो गूज़बम्प आ जाते हैं बॉडी में, कुछ ना कुछ देखते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंटली एक्ट करते हैं। ओके, तो दैट इज हाउ इट कैन वर्क। तो फिर उसका यूज करो, उससे यूज मत हो जाओ। तुमने कुछ ना कुछ देख लिया, कुछ ना कुछ सुन लिया तो वो इफेक्ट तो करेगा ही। तुम सोचोगे नहीं नहीं, नेगेटिव मैं सुनता भले ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता। अरे भले अभी इफेक्ट ना कर रहा हो, बाद में करेगा। तुमने सीड डाल दिया, फिर तुम्हें ऊपर कुछ आ नहीं रहा है जमीन के ऊपर, तो तुम्हें लगेगा कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, बैम्बू 5 साल के बाद आता है जमीन से बाहर। जो बैम्बू होता है वो 5 साल के बाद आता है, मैंगो ट्री है वो 10 साल के बाद आता है। तो तुरंत कुछ ऐसा नहीं निकल जाता नींबू के जैसे कि बस 1 वीक में बाहर निकल गए। तो जो भी सीड डाला है तुमने जमीन के अंदर, वो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। वैसे तुमने जो भी चीज अंदर डाली, जो भी तुमने देखा सुना, वो कभी ना कभी तुम्हारे बिहेवियर थ्रू बाहर निकलेगा। तो अच्छा सुनो, कुछ भी मत सुनो टाइम पास के लिए। अंडरस्टूड? ओके, और कोई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, हाउ वी कैन यूज द म्यूजिक। हाँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर ज्यादा बनाता है, मोटिवेट तो रखता ही है, पर खुद को जो तुम जैसे हो वैसे रहो, दूसरे के लिए चेंज मत हो। और सक्सेस है तो थोड़ा एम सक्सेस पे भी रखो, थोड़ा एम रखो कि नहीं ये लाइफ में कुछ करना है, वैसे नहीं कि फ्री भी रहो कुछ ऐसा। करेक्ट। तो सिमिलर टू प्रीवियस हमारा जो पॉइंट है उसके जैसा ही है कि हम डिफरेंट वे में सुन सकते हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और कोई गाना सुन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। ओके,
तो वो सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें, और तुम्हें एक एम देता है, एक गोल देता है कि अच्छा मेरी लाइफ में मुझे ये करना है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, तो उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, एनीथिंग एल्स? हाँ हीरक। Music can make our life easy because when we are happy, then our life is going very smoothly. Then no issue. करेक्ट। तो म्यूजिक हमें हैप्पी रखता है, हैप्पी रखता है। अगर मूड अच्छा रखता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि मूड चेंज कर सकता है और मूड अच्छा रख सकता है। तो कंटिन्यूअसली अगर ऐसा कुछ म्यूजिक हो जो अच्छा रखे हमारा मूड, तो सोचो कि हैप्पी हैप्पी मूड रहेगा सबके साथ। अगर मूड हैप्पी है तो सबके साथ बिहेवियर भी हैप्पी रहेगा, अंदर से जो वर्डिंग्स बाहर निकल रहे हैं वो भी हैप्पी ही रहेंगे। मूड अच्छा है ना, इसलिए। अंडरस्टूड? यस, एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन है मतलब हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो, हाँ बोलो क्वेश्चन दक्ष। म्यूजिक और सॉन्ग में मतलब क्या डिफरेंस? सॉन्ग तो जस्ट लिख दिया है, दैट इज सॉन्ग, जस्ट लिख दिया है। ओके, कि लिखा हुआ है कि दिस 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 लक्ष्य को हर हाल में पाना है, रोके तुझको आंधिया या जमीन आसमां। एक ही टोन पे बज रहा है, एक ही टोन, ना ऊपर ना नीचे। वो शब्द है, वो वर्ड्स है, वो वर्ड से बने हुआ, जैसे हम पोएम बोलते हैं। ओके, वैसे ही सॉन्ग है, लेकिन उसको म्यूजिक दिया तुमने, मतलब थोड़ा हाई नोट, थोड़ा लो नोट, कहीं पे पॉज, कहीं पे बहुत फास्ट गा लिया। ओके, तो वो डिफरेंस है दोनों में। ओके, अदरवाइज सीधा सीधा हम पढ़ेंगे तो थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा, उससे भी मिलेगा, बट कंपेयर टू इसकी कंपेयर में कम मिलेगा। ओके, हाँ, सो दैट इज द डिफरेंस। हाँ जुमी। सर, जैसे हिरक ने बोला कि जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं हमें स्मूथ लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, पर ज्यादा अगर म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर ले, म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर ले और हम हमारे जो काम है, लाइफ है, उसमें जो चल रहा है उसको अगर अच्छे से ना ले, सीरियसली ना ले, तो वो भी आगे बढ़ के इफेक्ट हो सकता है। इसलिए म्यूजिक अच्छी चीज है, पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। करेक्ट, वो म्यूजिक। करेक्ट। तो ये तो कॉन्शियसनेस की बात हो गई कि भाई अच्छा लगता है, दैट डजंट मीन कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। मोटिवेशन मिल रहा है, अरे इतने गाने सुने, गूज़बम्प आ गए, मोटिवेशन मिल गया। अरे तो सिर्फ गूज़बम्प से क्या करोगे? सिर्फ मोटिवेशन से करोगे क्या? एक्शन भी तो चाहिए। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट होके नहीं काम चलेगा, हमें एक्शन भी लाना पड़ेगा। तो कितना टाइम स्पेंड करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस कोई गाना अच्छा लग गया, मोटिवेट हो रहे, फील हैप्पी, तो कंटिन्यूअसली वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। हमारे डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब करनी है, जो भी कुछ करना है, अपना गोल भूल के ऐसा नहीं कि बस मूड अच्छा रह रहा है तो अच्छे मूड में रहो। अरे ऐसी थोड़ी बात हो गई। हमारी जो ड्यूटीज है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो फुलफिल करनी है। करेक्ट। ओके, एनीथिंग एल्स? जैसे एक मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे स्क्रिप्चर्स की बात है, तो स्क्रिप्चर्स में ऐसा माना मतलब डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट चीजें होती है। तो पर्टिकुलरली जो शिव जी रिलेटेड स्क्रिप्चर्स है, ओके, उसमें ऐसा भी माना गया है कि जो एक्चुअली जो हमारा अर्थ और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स। ओके, तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, वो पूरा यूनिवर्स जो शिव जी का डमरू है। ओके, शिव जी का डमरू है, और डमरू की जो आवाज है उससे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, वो वाइब्रेशंस की वजह से ये यूनिवर्स का बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, ऐसा भी कई स्क्रिप्चर्स में बताया गया, शिव जी के डमरू की आवाज के वाइब्रेशन से। ओके, तो दिस जस्ट स्क्रिप्चर, ये तो बिलीफ सिस्टम की बात है। डिफरेंट विष्णु पुराण में तुम देखोगे तो विष्णु जी से सब आया है, ऐसा शिव पुराण में देखोगे तो शिव जी थ्रू सब आया है। बट समझने की बात है। ओके, सबका फेवरेट होता है, जैसे कि शिव जी का है तो वो डमरू है, विष्णु जी का उनको जो वीणा होती है, वीणा। ओके, जस्ट लाइक तुम गिटार ही समझ लो, नहीं तो वीणा इज ऑल्सो अनदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, जैसे वो होता है, वो क्या बोलते हैं, वायोलिन। तो वायोलिन, वीणा और गिटार, वो सब क्या है, पर्टिकुलर थ्रेड होती है, वो थ्रेड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो है। ओके, और अगर ये तो स्क्रिप्चर्स की बात हो गई, और से आज ही मैं सपोज इन लोगों को पढ़ा रहा था, किन को पढ़ा रहा था मैं,
एट्थ को पढ़ा रहा था तुम्हारे इंग्लिश में मे बी तुमने पढ़ा हो तो एक पोएम थी कौन सी द क्रिकेट एंड द ग्रास हॉपर ऑन द क्रिकेट ऐसी पोएम थी। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट है वो पर्टिकुलर कोई स्टोरी का पार्ट नहीं है, बट व्हाट इट टेल्स कि जो भी मतलब अर्थ की पोएम है, नेचर की पोएम है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जैसे कि अर्थ की जो पोएम है, अर्थ का जो गाना है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ओके मतलब कि सपोज समर चल रहा है तो समर में ग्रास हॉपर आवाज करते रहते कंटिन्यूअसली आवाज आती रहती है। ओके समर में इतना सन एकदम हॉट सन एकदम टेम्परेचर एकदम हाई है और मतलब हम बेहोश होके गिर जाए एनिमल्स। ओके इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है और घर वर सब बंद होते हैं, रास्ते सुनसान होते हैं, बट फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ आवाजें चलती रहती है। ओके तो उसमें बताया कि ग्रास हॉपर आवाज करता रहता है। फिर सीजन चेंज होती है तो समर से हम विंटर में आ जाते हैं, तो विंटर में भी इतनी कड़कती ठंड होती है। ओके तो विंटर में भी ये चीज चलती रहती है, इतना ज्यादा चलता रहता है कि हमें लगेगा कि अब जाके ये चेंज हो जाएगा, अब ये आवाज जो है वो बंद हो जाएगी, अर्थ की जो पोएम है वो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और तब जाके क्रिकेट आवाज करते हैं। तब कौन आवाज करते हैं? क्रिकेट आवाज करते हैं। मतलब ये एक सिंबल है, ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट आर सिंबल कि हम सोचते हैं कि अभी बंद हो जाएगी आवाज, अर्थ की पोएम अभी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली कोई ना कोई आवाज चलती रहती है, अर्थ की पोएम चलती ही रहती है, अर्थ की पोएट्री चलती ही रहती है, नेवर सीजिंग नेवर एंडिंग। ओके तो मतलब म्यूजिक अगर तुम्हें एंजॉय करना हो तो तुम कोई भी म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। जैसे अर्थ का जो म्यूजिक है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके एक कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में दैट इज नोन एज साउंड ऑफ साइलेंस। ओके जब कंप्लीट साइलेंस हो, कंप्लीट साइलेंस, तब भी हमें कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देता है। कंप्लीट साइलेंस हो तब, तो वो कंप्लीट साइलेंस हो तब भी जो साउंड सुनाई देता है दैट इज द अल्टीमेट थिंग। ओके उसके बारे में कभी हम बाद में और डिटेल्ड में बात करेंगे कि व्हाट इज दैट साउंड ऑफ साइलेंस। जैसे हम अभी अचानक से सभी लोग चुप हो जाए, एक दो बार हमने ऐसा किया था मेडिटेशन, जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। कौन कौन सी आवाज आ रही है सुनो, तो हमने डिस्कस किया था कि सपोज हवा की आ रही है, बर्ड्स की आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, किसी का गेट खुला, गेट बंद हुआ, फैन का आया, एसी का आवाज आई, वो सब किया था। और डिटेल्ड में जाए तो एक बार ऐसा भी बोले थे कि ब्रीदिंग की आवाज भी आती है, जो हम ब्रीथ करते हैं उसकी भी आवाज आती है। कोई भी आवाज ना आए उसके बाद भी एक आवाज आती है, वो सुनने की ट्राई करना कौन सी आवाज है। ओके कभी हम बाद में डिटेल्ड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो साउंड प्लेज और म्यूजिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वी हैव टू यूटिलाइज एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। एनी अदर रिमेनिंग पॉइंट एनीबडी इज हैविंग इन माइंड? हाँ पुष्टि। सर हम बोल सकते हैं जब हमको बोलोगे तब हम अलग टाइप के सॉन्ग सुन के हमारे माइंड को फ्रेशली फील करा सकते हैं। करेक्ट, डिफरेंट मूड्स में हम डिफरेंट सॉन्ग यूज कर सकते हैं। ओके मतलब वो तो हमारे ऊपर है, हम कैसा फील करना चाह रहे हैं। तुम मोटिवेशन फील करना चाह रहे हो तो वैसे गाने सुनो, तुम्हें मतलब नाचने का मन हो रहा है तो फिर डीजे वाले और ऐसे गाने सुनो। ओके नहीं होते कोई डीजे वाला होता है और उसको सॉन्ग सिलेक्शन ही नहीं पता, ऐसे गाने बजाते हैं जिसमें नाचने का मन ही ना हो। ओके सो डिफरेंट टाइप के सॉन्ग होते हैं, जैसा तुम्हें फील करना है वैसे सॉन्ग सुनो। ओके हाँ एनीथिंग एल्स? जैसे कि आपने बोला कि सैड सॉन्ग हमेशा हमें सैड दक्ष नीचे जाना, मैम ने पूछने काम छे वो। हमेशा हमें सैड फील कराते हैं, पर मुझे लगता है कि सारे जो सैड सॉन्ग्स है वो हमेशा हमें सैड ही फील कराते हैं। वो शायद मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली थोड़ा अवेयर भी करता है कि ये करोगे तो ये भी हो सकता है, इसलिए संभल जाओ अभी से और दूसरा रूट चुन लो अभी से, क्योंकि ये गलत है। करेक्ट। तो वैसे बात तो सही है, ऐसा है नहीं कि सैड सॉन्ग सैड फील कराते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग के साथ जो फीलिंग अटैच की गई है,
ओके मतलब जिसने गाया हुआ है वो भी पूरा फील करके गा रहा है, और हमारे साथ अगर वैसा कुछ हुआ है तो हम वो फील करने लगते हैं। ओके तो पेन म्यूजिक नहीं दे रहा, पेन हमारी मेमोरी दे रही है। हमारे अंदर जो मेमोरी फिट हो गई है, ओके वो मेमोरी पेन दे रही है, म्यूजिक पेन नहीं दे रही। सैड सॉन्ग सैड नहीं होते, सैड सॉन्ग के साथ जो मेमोरी है वो सैड होते हैं। ओके मेमोरी सैड है, नॉट म्यूजिक। तो म्यूजिक पेनफुल है ही नहीं, कितना भी ज्यादा सैड सॉन्ग हो। अभी तुम छोटे बच्चे को सुनाओ, मस्त सॉन्ग है, ऐसे नाचेगा, भले ही सैड सॉन्ग हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई सैड मेमोरी ही नहीं है जिसके साथ वो उसको रिलेट कर सके। सो यस, डीप डाउन सैड सॉन्ग जैसा भी कुछ है नहीं और हैप्पी सॉन्ग जैसा भी कुछ नहीं है। इट्स लाइक अवर मेमोरी। हमारे मेमोरी जो है, हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो हमें हैप्पीनेस और सैडनेस का फील करवाते हैं। एनीथिंग एल्स? 25 मिनट्स आर ओवर। कुछ हो तो बताओ, अदरवाइज वीडियो को स्टॉप करते हैं। We have discussed many of things. Understood? Okay. हाँ. म्यूजिक की बीट्स भी इफेक्ट करती है। यस, बीट भी इफेक्ट करती है। डिपेंड्स, तुम लिरिक्स पे ध्यान दे रहे, ध्यान किस पे है, लिरिक्स पे है या बीट पे है। ओके सब कुछ इफेक्ट करता है। वॉइस पे भी इफेक्ट करता है। किसी किसी को वॉइस पसंद है, कोई एक सिंगर ने, दो सिंगर ने सेम गाने गाए हुए हैं, सेम बीट पे गाए हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर बंदे का या लेडी सिंगर का गाया हुआ सॉन्ग हमें अच्छा लगता है, तो सिंगर पे भी डिपेंड है। ओके सुनने वाले पे भी डिपेंड है। तो सर जो म्यूजिक लिख रहा है, जो राइटर है, वो म्यूजिक लिखता कैसे? जैसे कि एग्जांपल सैड सॉन्ग ले लो, तो वो क्या अपने पहले पास्ट में हुआ जो है रिलेशन में जो हुआ इसके साथ, हाँ उससे मतलब पूरा मेमोरी में मतलब फिर से वो यस, गुड। हाँ तो इट्स लाइक अभी के तो कॉपी वाले ही होते हैं अभी के तो मेजरली कॉपी वाले होते हैं, कहीं कहीं से कॉपी कर लिए, लेकिन जो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर है, ओके तो वो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक डायरेक्ट करते हैं, वो तो म्यूजिक को डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो सॉन्ग लिखते हैं वो दे आर नथिंग बट ग्रेट पोएट्स। ओके जैसे अभी गुलजार साहब है, ओके जो गाने लिखते हैं, वाह वाह वाह, जो शायरियाँ लिखते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखते हैं। हाँ तो वो मिक्सचर है, वो खुद का एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हैं, एंड इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते हैं। बोथ खुद का एक्सपीरियंस, अदर्स एक्सपीरियंस, एज वेल एज इमेजिन किया है कि उन्होंने ये इमेजिन किया है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा होगा। तो फ्यूचरिस्टिक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, हाइपोथेटिकल मान लिया है। ओके चांद तारे तोड़ लेंगे ये वो, तो चांद तारे एक्चुअल में थोड़ी टूटेंगे, ओके बट इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन कंपैरिजन हो के भी लिखते हैं, खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, एट द सेम टाइम दूसरों के एक्सपीरियंस का भी यूज करते हैं। हमें सब कुछ करना है ना, दूसरों का एक्सपीरियंस का भी यूज करना है, खुद के एक्सपीरियंस का भी यूज करना है, सो दैट वी कैन ग्रो इन अ फास्ट मैनर। सब कुछ अगर हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और सीखने बैठेंगे तो हमारी लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी। हमारे पास छोटी लाइफ है, उसमें बहुत कुछ सीखना है, सारे एक्सपीरियंस तो हम कर नहीं सकते, तो दूसरों ने जो किए हुए उनके एक्सपीरियंस हो, उनसे भी तो हम सीख लो। जैसे कि हम बोलते हैं कि अल्कोहल लेंगे तो लीवर खराब होगा, लाइफ कम हो जाएगी, मरने के चांसेस है, टॉबैको खाओगे तो मुंह के कैंसर है, ये वो, तो लोगों को हो रहा है उसको देख के सीख लो। खुद एक्सपेरिमेंट करने की मतलब जहर है तो जहर है, खा के एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मतलब हाँ मर रहे हैं या नहीं मर रहे, चलो चेक करते हैं, वो चीज है तो है, ओके हाँ कोई चीज हो चेक करनी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो चेक करो, अदरवाइज दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो। अंडरस्टूड? ओके तो खत्म करते हैं। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। ओके